नमस्कार दोस्तों। 50 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जीके के हम देखने वाले हैं। उससे पहले के 50 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं और ये है स्कूल व्याख्याता का पेपर जो कि फिजिकल एजुकेशन वाला था, जो कि 21 अक्टूबर 2022 को हुआ था। तो अगले क्वेश्चन हम देख रहे हैं। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया? तो पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर 1182 ईस्वी में हमला किया था और वहाँ का जो राजा था वो चंदेल राजा था, जिसका नाम था परमर्दी देव चंदेल। उसके जो है दो वीर सेनापति थे, आप नाम सुनते होंगे, आल्हा व उदल। ठीक है, तो ये वो ही घटना है। तो यहाँ पर पज्जुन राय या उसका एक दूसरा नाम भी देखने को मिलता है जो उसमें आता है पजावन। तो पज्जुन या पजावन जो है वो नाम आप ध्यान में रखें, ये उत्तर होगा। नाली किसकी नस्ल है? तो ये भेड़ की है। अल नीनो से क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये एक गर्म जल धारा है। अल नीनो का अर्थ होता है बेबी क्राइस्ट। तो ये जैसे क्या है कि जब भी 4-5 साल से आती है ये जो धारा जो है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे जो है विलंबन और शिथिलता, ये यानी भारत के मानसून जो एक तो देरी से आता है और एक जो है उसमें शिथिलता, यानी कि वो कम जो है वो कमज़ोर हो जाता है मानसून। तो अल नीनो, ला नीनो, ये दोनों ही धाराएं हैं। ला नीनो से फ़ायदा होता है, अल नीनो से नुकसान होता है। आप थोड़ा ऐसे ध्यान में रख लेना। मांदल्या नामक, मांदलिया या मादल्या, मादलिया भी बोलते हैं मारवाड़ी में, मादलिया जो है वो महिलाओं द्वारा, महिलाएं भी पहनती है, पुरुष भी पहनते हैं, शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो ये गले में पहना जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा छोटे बच्चों के गले में मादलिया वो 2-3 डिज़ाइन होती है। तो एक इस डिज़ाइन क्या होता है जिसमें कोई डोरा जंतर ऐसे या ऐसे बच्चे के नज़र टोक वगैरह नहीं लगे, या इस टाइप में भी होता है। तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे क्या करते हैं, मुँह में रखते हैं उसको, दांतों से चबा चबा के, उसके मतलब उसको ऐसे पहचान नहीं पाते, आप ये हालत कर देते हैं उसके। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में किसने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया? तो मोदी जी ने तो किया, आपको पता है। ठीक है, किसने नहीं किया होगा? तो इंदिरा गांधी जो है उन्होंने नहीं किया। अब ये काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन है, यानी कि ये एक कहीं आपके आ जाए ध्यान में तो अलग बात है। राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी, होली के आसपास इलोजी को जो है किताबों में दिया रहता है, आपने पढ़ा होगा कि जैसे छेड़छाड़ परेशानी आदि रोकने वाले देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। तो इलोजी की सवारी जो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। वैसे पाली भी अगर आता तो पाली में भी जो है इनकी सवारी निकाली जाती है। जैन समाज मुख्यतः इनको मानते हैं। घग्गर जो नदी है जिसको नाड़ी भी कहते हैं, नाड़ी इसका जो पहाड़ है ना, मैदानो नाड़ी, उसके आसपास वाला इलाका, तो घग्गर आप गंगानगर हनुमानगढ़ एग्जीक्यूशन है। राजस्थान का जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किससे है? तो ये अपना करंट अफेयर में करवाया हुआ है मित्रों। इसका जो संबंध है वो है स्कूल के बच्चों को दूध प्रदान करने से संबंधित है। स्कूल में दूध, ये आजकल क्या है वो पाउडर जो है उसके पैकेट आते हैं। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक वर्दीमर कोफ का कोहलर नाम याद आ गए होंगे आपको, जर्मनी वाले चिंपांजी प्रयोग करने वाले। तो इनका है सूझ या गेस्टाल्ट अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। पूर्णाकार, राजस्थान के किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क, बर्ड का मतलब हो गया पक्षी। अब आप सोचिए पक्षी जो है कहाँ रहता है? पक्षी सामान्यतः वहाँ रहेगा जहाँ पेड़ पौधे वन ज़्यादा होंगे। ठीक है, वन कहाँ है? और पक्षियों को चाहिए पीने के लिए पानी, तो झील भी चाहिए, झील के आसपास। तो वन और झील, तो उदयपुर आप याद रख लेना। राजस्थानी साहित्य विषयक लेखक और उनकी पुस्तक, तो ये आपको याद कर लेनी है। सुमेलित नहीं है, इसमें ईश्वरदास है, सूरज प्रकाश। ये आपको कमेंट करके बताना है। विद्यार्थी कई बार कहना भी मानते हैं, कमेंट करते भी है। कमेंट करके बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। इनको आप याद कर लें तीनों को। भारत का संविधान के अनुच्छेद 60, अब देखो 60 आप याद रख लिया, चलो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं, 52 से लेके आगे तक आपने याद रख लिए। मगर यहाँ क्या पूछ लेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को देख के आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगले हिसाब से फिर आप सब कुछ रटेंगे। ऐसा संभव नहीं है दोस्तों, याद नहीं रहता। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं
जो कि छोड़ने लायक होते हैं। ठीक है, और अगर आपने बाकायदा पढ़ा है और संयोग से याद रह गया तो एक अलग बात है। तो संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, ये शब्द इसमें जो है वो आएगा। शपथ, आगे एक प्रश्न शपथ का भी है कि शपथ के लिए कौन सी अनुसूची है। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन के लिए सलाहकार परिषद, इसके बारे में 4 कथन है। कौन सा सही है? एक ही सही है, 3 गलत है। अब इस परिषद का गठन जनवरी 2020 में किया गया। अब किसको याद रहेगा कि भी जनवरी में किया गया कि फरवरी में किया गया। ठीक है, इसका कार्यकाल जून 2023 तक बढ़ा दिया। ये चलो जरूर अप्रैल में बढ़ाया था, तो आपने करंट अफेयर पढ़ा हो तो वहाँ पे ये आ सकता है। राजस्थान के मुख्य सचिव इस परिषद के अध्यक्ष है। तो देखो यहाँ पे आप एक बात पकड़ सकते हैं कि इस प्रकार की जो परिषदें होती हैं उसमें मुख्य सचिव नहीं है, ओके, मुख्यमंत्री सीएम जो है वो खुद अध्यक्ष होते हैं। अरविंद मायाराम इसके उपाध्यक्ष है। अगर आपने ये लाइन पढ़ रखी है तो फिर आप जो है इस सवाल को हल कर सकते हैं। अध्यक्ष हो गए मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष हो गए अरविंद मायाराम। तो अब यहाँ पे 2 गलत है, ये इनको हम सही कर लेते हैं। जनवरी में न होके मार्च, 7 मार्च, आप तारीख नहीं तो कम से कम ऐसे याद रख लो, मार्च 2020 में इस परिषद का गठन किया गया और मुख्यमंत्री ने कहा कि भैया 2 साल के लिए हम बना रहे हैं, मार्च 2022 तक। फिर क्या हुआ, इसका कार्यकाल बढ़ा दिया। तो इसमें जो कार्यकाल बढ़ाकर जून नहीं किया बल्कि कर दिया दिसंबर 2023। ठीक है, तो अब आप याद रख लें आगे एग्जाम के हिसाब से कि दिसंबर 2023, अभी चल रहा है 23, तो वहाँ तक इसका कार्यकाल है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज कहाँ स्थापित किया गया? तो ये है दोस्तों जयपुर। राजस्थान विधानसभा निर्वाचन हुए 2018 में और अब पुनः है निर्वाचन 2023 में। तो कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने भाग लिया? जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, वैसे तो ऐसे करके 6 दलों ने इसमें भाग लिया। अत्यंत ठंडी पवन आल्प्स पर्वत नेपोलियन ने पार किया था, ये वो पर्वत है। तो भूमध्य सागर की ओर चलती है। ठीक है, तो ये है मिस्ट्रल। ठीक है, अनुच्छेद 21A याद आ गया होगा, शिक्षा वाला, RTE वाला। तो इसमें कितने साल के जो मुफ्त वाला, तो 6 से 14 आप रट कर रखते ही है, 6 से 14 RTE। अब इसको बढ़ाकर 18 वर्ष तक जो है वो किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान की मूल संरचना कब माना, कौन से मामले में माना, बताइए। गोलकनाथ, केशवानंद, कौन सा होगा? तो उत्तर होगा केशवानंद। किस सन का है ये आपको कमेंट करके बताना है, उससे क्या याद भी हो जाता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO जो है, जो कि जिला परिषद में होते हैं, तो उनके शक्तियों का उल्लेख है। तो 84 इसका उत्तर हो जाएगा। शिक्षा, अगला जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान का है प्रश्न। तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में गलत तो आप समझ सकते हैं कि भाई वैज्ञानिक पद्धति तो है मनोविज्ञान में, सिद्धांत सार्वभौमिक है, भारत में भी लागू है, अमेरिका में भी लागू है, आज भी लागू है, 50 साल पहले भी थे। कार्य कारण पर आधारित है कि इस घटना से ऐसे होगा, बालक को अच्छे माहौल में रखेंगे अच्छा रिजल्ट आएगा। तो शुद्ध विज्ञान कैसे हैं दोस्तों? शुद्ध विज्ञान तो है नहीं, शुद्ध विज्ञान तो फिर विज्ञान ही हो गया ना सब्जेक्ट, क्योंकि ये मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, इसलिए मानव का व्यवहार परिवर्तनशील है, इतना जटिल है, तो इसलिए शुद्ध विज्ञान हम इसको नहीं कह सकते। विज्ञान है मगर शुद्ध विज्ञान नहीं है। जॉन PD सेको के अनुसार निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के लिए उत्तरदायी कारक। अब देखो PD सेको का आपने पढ़ा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, प्रेरणा, उसके लिए कारक में देख लो कि भी प्रोत्साहन से तो अभिप्रेरणा मिलती है भाई, जैसे पुरस्कार दिया और दिया, प्रमोशन दिया। दंड से भी प्रेरणा मिलती है कि डर होता है, डर की वजह से हम कोई काम करते नहीं है, वो भी है, या करते हैं बच्चे, मान लो कोई बच्चा है होमवर्क कर रहा है, डांट फटकार से जो भी है, तो दंड का भी। जागरूकता से भी फर्क पड़ता है, आप अलर्ट है, आपको पढ़ना है, काम करना है। संबद्धता,
तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र, तो पश्चिमी क्षेत्र। ये दिशा आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, उत्तर हमेशा ऊपर होता है, ऊपर उत्तर, सामने दक्षिण हो गया, इधर पप्पू याद रख लें, पप्पू। अब 4 दिशा ऐसे, इस ऊ से याद रख लें उत्तर पश्चिम, इस ऊ से याद रख लें उत्तर पूर्व, इस द से ये दप्पू और ये दप्प, समझ गए ना, दक्षिण पश्चिम। तो ऐसे दिशाओं का कभी आए ना तो आप ध्यान में रहें। जैसे पूछा जाए, कई बार मानसून का पूछ लेते हैं कि मानसून किस दिशा की ओर बढ़ता है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। वर्षा किस दिशा की ओर कम होती जाती है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है, इधर से उधर कम होती जाती है। रोहन आपकी कक्षा का प्रतिभाशाली बालक है, तो उसकी क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए क्या करेंगे, तो संवर्धन कार्यक्रम, प्रोत्साहन। देखो प्रोत्साहन तो होगा, ठीक है, तो 2 होगा तो मतलब इन 2 में से हैं। अब क्या नहीं होगा, 1 2 3 या 1 2 4, तो 3 और 4 को आप देखो। अब संवर्धन कार्यक्रम भी होगा बढ़ाने के लिए। समान क्षमता वाले बालकों के साथ समूहीकरण, मतलब उतने ही होशियार बच्चे हैं उनका ग्रुप बना दिया 2 4 का, तो ये भी बढ़िया है। उपचारात्मक कार्यक्रम, ये आप सोचें कब किया जाता है, जो कमज़ोर बालक है उनके लिए अलग कक्षाएं, उनका ट्रीटमेंट, पहले उसका वो कारणों का ज्ञात करते हैं, उसके बाद में उपचार करते हैं। तो उपचार वो नहीं कि ले जाके 2 रख दी, वो उपचार नहीं। उपचार का मतलब है कि जहाँ वो कमज़ोर है वहाँ वो उसके लिए उपाय करने। उष्ण आर्द्र सदाबहार वन यहाँ नहीं मिलते। कहाँ नहीं मिलते, उष्ण मतलब गर्म, आर्द्र का मतलब गर्म इलाका है, बारिश अच्छी होती है, आर्द्र मतलब नमी, और सदाबहार का मतलब 12 महीने हरे भरे रहते हैं। ऐसा कैसे हैं, ऐसा इसलिए हैं, पत्ते तो उनके भी झड़ते हैं मगर वो इतने घने हैं कि कभी किसी के झड़े कभी दूसरे के झड़े, ऐसे करके मतलब वो 12 महीने हरे भरे से दिखते हैं। पतझड़ तो उनमें भी आता है, पर जहाँ खुले खुले हैं वहाँ तो क्या साफ दिख जाते हैं, तो वहाँ वो होता नहीं है, तो 12 महीने हरे भरे। तो ये अपने क्या है, जैसे हम दक्षिणी भारत की बात करें तो अपने कर्क रेखा से नीचे वाला जो एरिया है वो उष्ण में है, और केरल वाला ये जो पश्चिमी तट है ये, इस पर ये देखने को मिलते हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी मिलते हैं। तो पश्चिमी घाट के पवन विमुखी ढालों पर जो है ये वन नहीं मिलते। पवन विमुखी क्या है, जैसे हवाएं इधर से आती हैं और ये यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, तो ये पवन उन्मुखी ढाल तो ये है, हवाएं आ रही हैं उसी साइड ढाल है, तो वहाँ बारिश हुई घनी, और यहाँ मैदान है, ऐसा नहीं पहाड़ियाँ मैदान है, तो वहाँ बारिश होती है पहाड़ों से टकरा के, तो यहाँ तो वो वन मिलेंगे। पवन विमुखी, तो ये पीछे वाला जो हिस्सा है वो विमुखी है उसका, तो उसमें जो है वो वन नहीं मिलेंगे। तो ये इसका जो है 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखें, भारत में एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, इसमें लिए वित्त पोषण, कच्चा माल, श्रम आदि के लिए कौन सा पोर्टल, आजकल पोर्टल का और ऐप के पर्सन भी आने लगे हैं। एक चैट जीपीटी भी आ गया है, मतलब उसमें क्या है, रोबोट की तरह, मतलब जैसे आप कुछ पूछते हैं वापस रिप्लाई आता जाता है, पूछते हैं रिप्लाई आता जाता है, तो वो तो ये है चैंपियंस पोर्टल। 1942 में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान किस सत्याग्रही की मृत्यु हो गई, जिसको राजस्थान का बिरसा मुंडा भी कहते हैं। तो बिरसा मुंडा नहीं, जतिन दास, माफ़ी चाहता हूँ, तो बाल मुकुंद बिस्सा। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर क्या है बताइए। तो ये सोचिए कि आधी महिलाएं, 2011 की बात है तो 10 साल हो गए, अनपढ़ है लगभग, तो 52% पढ़ी लिखी है, शेष अनपढ़। पैरों में पहना जाने वाला आभूषण, अब देखिए आभूषण के 2 क्वेश्चन आ गए दोस्तों। तो राजस्थान की कला संस्कृति के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और स्टूडेंट्स कह रहे हैं कमेंट करके, आपके कई बार कमेंट्स आए देखे मैंने, कि राजस्थान की कला संस्कृति को पढ़ाया जाए तो आनंद आ जाए। तो दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति की वीडियो क्लासेज के लिए जो है मैं पूरी तरह से विचार कर रहा हूँ, नोट्स वोट्स तैयार कर रहे हैं, और कोशिश रहेगी जल्द ही जो है राजस्थान की कला संस्कृति भी पढ़ाई जाए अच्छे से। तो पैरों में पहना जाने वाला आभूषण नूपुर, देखिए वैसे मेरे ख्याल से जब शुद्ध नूपुर जो है वो ऐसे होना चाहिए, पुर, यहाँ चलो हो सकता है हम लोगों ने टाइप करवाया। तो झांझर
गानों में नाम आता है, नूपुर घुंघरू वगैरह आते हैं। अब लंगर और नौगरी है, तो नौगरी यहाँ उत्तर होगा। लंगर को आप याद रख लेना कि लंगर में लगते हैं, ऐसे ट्रिक से याद रख लेना। तो खड़े रहते हैं, पाँव दुखने लगते हैं, तो पाँव का आभूषण है, तो ऐसे ट्रिक से याद रख लेना। तो ये तीनों ही जो पाँव के हैं और वो जो है वो नहीं है। 1303 चित्तौड़ 3 अक्षर है। 1303 में यहाँ हमला हुआ था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके साथ में कौन था जिसने आंखों देखा वर्णन यानी लाइव वर्णन जो है अपनी पुस्तक थी खजाइन उल फुतूह है उसमें किया, तो अमीर खुसरो। औरंगजेब ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ किया, जजिया कर भी लगा दिया था उसी साल। और जो अजमेर की जो राजकुमारी थी चारुमती, उनसे विवाह को लेकर औरंगजेब और राज सिंह के बीच में, क्योंकि वह करना नहीं चाहती थी औरंगजेब से, तो नाराज़गी भी हो गई थी। तो जो है 1679 में युद्ध प्रारंभ हुआ। इसी समय जजिया कर जो है वो भी पुनः लगा दिया था औरंगजेब ने। वर्तमान में राजस्थान के कौन से राज्यसभा सदस्य संघ परिषद मंत्री है, तो श्री भूपेंद्र यादव। एमएसएमई के लिए नए उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के संबंध में कथनों पर गौर कीजिए। इसका शुभारंभ, तो देखो अब यहाँ इसका शुभारंभ जुलाई 2021 में हुआ। चलो इस बात का अब याद है या नहीं है कोई बात नहीं, अगली लाइन पढ़ो। यह पूर्ण रूप से ऑनलाइन व कागज रहित है। बात पोर्टल की चल रही है ना, ठीक है, तो ऑनलाइन है, कागज रहित है। वर्तमान में यह ऑफलाइन है, लेकिन आने वाले वर्षों में इसे ऑनलाइन डिजिटल कागज रहित बनाया जाएगा। इतना नहीं है दोस्तों, अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, आने वाले वर्षों में तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे की विरोधी है, तो या तो ये सही है या ये सही है। तो ये सही है तो सही नहीं है। अब देखो हम बात करते हैं कि जो है हमें क्या करना है, सही ढूंढना है ना। तो जो है वो तो सही है नहीं, तो इसमें है इसको काट दो, इसमें इसको काट दो। अब बै और द या ए बै द, तो द तो है ही दोनों में, इसका मतलब स्व घोषणा पर आधारित है, ये सही है। इसका शुभारंभ जुलाई 2021 में किया गया, तो ये जो है इसमें जो है इसका उत्तर होगा बै और द। इसका मतलब इसका जो जुलाई 2021 में नहीं किया गया था, बै और द ही सही है। तो यानी कि इसका शुभारंभ कब किया गया, थोड़ा गूगल पे देख लेना, आप सर्च कर लेना, मैं भूल गया था इसको, ध्यान में आप कर लेना और कमेंट कर देना। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ का प्रारूप, शपथ का आ गया, पहले राष्ट्रपति वाला आया था, अब शपथ का आ गया है प्रधानमंत्री का। भले ही किसी की भी शपथ हो, किस अनुसूची में है, तो इसका एक सीधा सा तरीका है शपथ, है ना, 3 अक्षर है ना, तो तीसरी अनुसूची जो है वो उत्तर होगा। नदी जो कि गंगा नदी तंत्र का अंग नहीं है, तो गंगा नदी जो है अलकनंदा भागीरथी उनसे मिलकर गंगा नदी आती है और पश्चिमी बंगाल से होते हुए से बांग्लादेश में जो है वो जाती है। तो उसके सहायक में जैसे इधर से तो यमुना हो गई, ठीक है, गंगा यमुना, और ऊपर से जैसे जो है घाघरा गंडक कोसी, ठीक है, इस प्रकार की जो नदियां हैं वो है। और इधर से जैसे चंबल भी है, यमुना के सहायक चंबल, फिर सिंध, बेतवा, केन, सोन, इस प्रकार से इसकी सहायक नदियां हैं। तो अपने उत्तर हो जाएगा चिनाब। देखो चिनाब जो है ना, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये वो सिंधु नदी का तंत्र है। किस जिला युग में डांग क्षेत्र, डांग क्षेत्र कौन सा है, चंबल नदी के पास वाला जो बीहड़ क्षेत्र है जो कि डाकुओं से भी प्रभावित है, वो डांग क्षेत्र है। एक याद रखना, जैसे राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में 2 नाम आते हैं इसमें, जैसे हम देखें तो जैसे एक तो आता है डांग मारवाड़ी में, एक आता है लाठी, ठीक है, वैसे दोनों ही पर्यायवाची है, लोग घरों में डांग रखते हैं, लाठी रखते हैं, ठीक है। तो डांग जो है ना वो तो है इधर वाला कोना, ठीक है, और लाठी जो है वो इधर वाले कोने में है, ठीक है, लाठी, ये वो लाठी सीरीज है सेवण घास पट्टी वाली, डांग जो चंबल नदी के आसपास वाला। तो अब आप देख लो, उदयपुर है नहीं इसमें, जोधपुर है नहीं, जयपुर है नहीं, और वैसे हम देखें तो जैसे धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, 12 है, ये आग है इसमें। डोवर जल डमरू मध्य, ठीक है, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल डमरू है, जल डमरू का मतलब जैसे ये हो गया श्रीलंका, तो ये जो है ना
ये वाला ये डमरू सा ऐसे देख लो आप, तो ये जो इलाका है ये वाला, ठीक है, ये क्या कहलाएगा इसमें, ये कहलाता है पाक जल डमरू, भारत और श्रीलंका के बीच में। एक यहाँ पर जो खाड़ी है वो है मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ पूछा है डोवर का, तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो समुद्र है उसको कई बार तैर कर भी पार करते हैं, उसको इंग्लिश चैनल या ब्रिटिश चैनल भी कहते हैं। राजस्थान के किस जिले में जसनाती सिद्धों का अग्नि नृत्य जो है, तो बीकानेर हो जाएगा। गांव का नाम कतरिया सर जो है वो है, ठीक है। कितने, ये आपको कमेंट करके बताना है कि जसनाथी संप्रदाय में कितने सिद्धांत है। जैसे विष्णु धर्म में 29 है, वैसे यहाँ कितने जो है वो धर्म में इसमें इनके उसमें बताए हुए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग, इसमें आप याद रख लेना, साक्षरता का पूछा जाए तो 7 वर्ष से कम साक्षरता में नहीं आता, 7 वर्ष या उससे ऊपर के जो है वो साक्षरता में आते हैं। 0 से 6 का मतलब हो गया जो बालक, छोटे नन्हे मुन्ने बालक बालिका है, उनकी क्या स्थिति है, उसी से आगे का अनुमान लगता है। तो ये 8 है, 3 8 हैं। मानवाधिकार आयोग के बारे में कथन सही है, ठीक है, कौन सा सही है। तो मानवाधिकार आयोग के बारे में देखिए, जैसे एक ही कथन सही है इसमें, जो है वित्तीय इसकी कोई जांच, देखो यह एक स्वायत्त निकाय है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का एक निश्चित कार्यकाल होता है, तो सीधी सी बात है, सही का ही पूछा है। अब जनवरी 99 को हुआ, 93 में प्रावधान तो ये है नहीं, अधिनियम की धारा 35, अब इसका कोई धारा वादा इतनी याद भी नहीं रहती, मगर ये बात एकदम क्लियर कट है, तो आप इसको ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं मान सकते। और इसकी कोई जांच एजेंसी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, जांच करवा सकता है ये। पवन ऊर्जा, भारत में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता कहाँ है, बताओ, सोचो देखें। इसका उत्तर तो आपको 1 2 3 4 कमेंट करके ही बताना, आप थोड़ा विचार कर लीजिए। पवन ऊर्जा हवा से बनने वाली, ठीक है। तो सौर ऊर्जा का नाम आता है, तो राजस्थान का सबसे पहले है। पवन ऊर्जा में दोस्तों तमिलनाडु जो है ना, तमिलनाडु जो है वो यहाँ पे अपने जो रहेगा पवन ऊर्जा के मामले में, ठीक है। तो और राजस्थान में जैसे पवन ऊर्जा की बात करें तो जैसलमेर, उसके अलावा प्रतापगढ़, 2 नाम इसमें आते हैं। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के बारे में, तो इसमें 2 बातें दी गई है कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के लिए दिए गए सभी ऋणों में 2 करोड़ की ऋण सीमा, कि भाई 2 करोड़ रुपए का ऋण लिया किसानों ने, तो ब्याज अनुदान 3% वार्षिक है, कि भाई 3% जो है वो ब्याज में छूट मिलेगी, ठीक है। अनुदान अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए है। तो कौन कौन से इसमें सही है, ए या ब, दोनों या दोनों में से एक, तो केवल कथन ए सही है, 1 नंबर होगा, ठीक है। ये सही नहीं है, ये सही है। कौन सा कथन, निर्मितवाद, निर्मितवादी जो अधिगम है ना वो, तो इसमें यहाँ जो है उत्तर वो दिया हुआ है सही नहीं है। तो इसमें आप थोड़ा सा और विचार कर लेना, यहाँ पे जो उत्तर दिया हुआ है ना वो है चिंतन का विकास, ठीक है, खोज पर आधारित नवीन ज्ञान। अब रटन पद्धति, ये भी मुझे लग रहा है, तो आप इसका कमेंट करके बताना। बाकी जैसे मनोविज्ञान की बात करें तो ये तो जीके वाला है, फिजिकल एजुकेशन, तो इसमें मनोविज्ञान साथ में थी, 100 क्वेश्चन थे। बाकी फर्स्ट ग्रेड जो परीक्षा हुई उसमें सब्जेक्ट में आई थी मनोविज्ञान, और लगभग 20 क्वेश्चन आए थे, तो 40 अंक की होती है। तो हमने क्या अभी से ही विद्यार्थियों के लिए इसकी तैयारी शुरू करवा दी है। 2022 में जो 16 सब्जेक्ट के पेपर हुए उनको यूनिट वाइज करके आपको टेस्ट सीरीज़ के लिए दे दिए हैं, PDF डाउनलोड के लिए दे दी है। 16 पेज में नोट्स तैयार हो जाएंगे, यानी 16 पेज आगे पीछे से, तो 32 पेज में, और आप उनको पढ़ लेवें, उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और 35 टेस्ट पेपर के रूप में हमने 2020, 22 और अन्य मॉडल क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज यस गुरु एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर हमने लॉन्च कर दी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर विजिट करें। महाद्वीप जिससे होकर भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है, तो पृथ्वी जो है उसके बीच में से भूमध्य रेखा है, नीचे मकर रेखा है, ऊपर कर्क रेखा है। तो भारत वाला इलाका है, वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है, अफ्रीका से भी गुजरती है तीनों। तो यहाँ पूछा है कि किस से,
जो है अफ्रीका से तीनों नहीं गुजरती, सॉरी, तो किस से तीनों रेखाएं जो है भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है, 2 का पूछा है। तो दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा इसमें। दक्षिणी अमेरिका जैसे ऊपर हो गया उत्तरी अमेरिका और नीचे जो है वो दक्षिणी अमेरिका है, तो वहाँ पे जो है ना उसमें से गुजरती है। राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे? तो हीरालाल देवपुरा इसमें नाम जो है दोस्तों वो आ जाएगा। किस दुर्ग में सैयद मीरन साहब की दरगाह है? तो जोधपुर, अजमेर, बताओ। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अजमेर के तारागढ़ और बूंदी के तारागढ़। 2 ऑप्शन दिए हैं, देखो कि कहीं किसी ने अगर तारागढ़ पढ़ रखा है तो भी वो अटक जाए। ठीक है, तो अजमेर। संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस 2022 UNFCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये जो मिस्र में जो है होने की बात थी। ये प्रश्न RPSC ने डिलीट कर दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत की भागीदारी, तो फिर हम इसके ऑप्शन को छोड़ देते हैं। आप पढ़ सकते हो वीडियो को रोक के, डिलीट कर दिया, कोई ना कोई कमी रह गई होगी। हर्ष, ये उदाहरण है, जैसे JEE एडवांस परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया, पास नहीं हुई, वह इसका दोष का आरोपण कर रहा है किसके ऊपर? प्रश्न पत्र बनाने वाले पर, कि अरे बेकार पेपर दिया, सिलेबस से बाहर दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। तो ये समायोजन कर रहा है, अपने आप को माइंड सेट कर रहा है कि भाई मैं तो ठीक हूँ, अपने आप का तनाव कम कर रहा है। युक्ति है, तो कौन सी युक्ति है ये? तर्क संगतिकरण, दमन, प्रतिगमन, क्षतिपूर्ति। तो यहाँ पे जो दोस्तों युक्ति है, इसमें हम चारों की ही थोड़ी सी एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो जैसे मान लो दमन है, दमन में क्या होता है कि भाई वो दबा देता है बात को, कि छोड़ो, भूल गए, छोड़ो, उसको जाने दो, बस, मारवाड़ी में कहते हैं तूड़ी लागो, वो दमन हो गया। प्रतिगमन का मतलब होता है जैसे लौट जाना, ठीक है, एक को छोड़ के कोई दूसरी चीज़ की ओर तरफ। क्षतिपूर्ति में हो गया कि जैसे मान लो इसने परीक्षा नहीं हुई इसके पास, तो ये सोचेगा चलो को दूसरा एग्जाम दे देते हैं और वो क्वालिफाई कर लेते हैं। तर्क संगतिकरण ये होगा, यानी अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए तर्क लगा रहा है ये। बच्छ बारस का त्यौहार मनाया जाता है। बच्छ मतलब बछड़ा, गाय का छोटा बच्चा बछड़ा जो है, और बारस से पता चल रहा है कि बारस को होता है ये। बारस यानी द्वादशी, चारों में द्वादशी दे रखा है। महीना है भादवा और काती और आश्विन, तो ये भादवे की बात है दोस्तों। कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी भादवे में आती है 1-2 दिन, उसी के जैसे कृष्ण जी का जन्माष्टमी है उसी के 4 दिन बाद बच्छ बारस है। तो भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की द्वादशी, तो बच्छ बारस यानी द्वादशी तो है ये। महीना कौन सा? भादवा, सावन भादवो, सावन के बाद आता भादवा। अब याद रखना, या तो कृष्ण जी से याद रख लो कि कृष्ण जी को बछड़े गायें पसंद थी, तो कृष्ण पक्ष या कृष्ण जन्माष्टमी के 4 दिन बाद, 3 दिन बाद। कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल जो है उनकी शक्तियाँ जब आप पढ़ते हैं कि वो विधानसभा के सत्र जो है उसका अधिवेशन को आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं, विधानसभा भंग भी कर सकते हैं अगर वो 2/3 बहुमत वाली स्थिति आ जाए। परंतु विधानसभा की बैठक चल रही है, बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है, तो राज्यपाल आके उसको स्थगित थोड़ी करेंगे, तो अध्यक्ष ही करता है। तो बैठक स्थगित करना तो जो है ये कार्य नहीं है, ये है, ये है, ये है, तो ए ब द, ठीक है ना, तो ए ब और द, चौथा ऑप्शन जो है इसका दोस्तों हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस वर्ष 2022 में आयोजित जो फर्स्ट ग्रेड के जीके के जो 6 पेपर हुए, 6 पेपर कौन कौन से? ग्रुप A B C हो गए, एक तो सब्जेक्ट वाले, उसके अलावा फिजिकल एजुकेशन का हो गया, और एक कोच का हो गया, और एक संस्कृत विभाग वाला हो गया। तो 4 तो का पैटर्न तो एक, 5 का पैटर्न तो एक जैसा ही था, इसका पैटर्न थोड़ा अलग है, इसमें 100 क्वेश्चन है, बाकी में तो मैथ वगैरह 75 क्वेश्चन थे। तो सभी के सभी हमने अपलोड कर दिए हैं, प्ले लिस्ट का लिंक इसी वीडियो के नीचे लगा देंगे। अब आप कहेंगे कमेंट करके तो CET और सेकंड ग्रेड के पेपर वो भी हम करवा देंगे इस साल जो हुए हैं वो, फिर हम आगे देखेंगे कि 2020 वाले भी करवाएं, क्योंकि एक बहुत अच्छा मैटर है। और इसी मैटर से हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है इस गुरु ऐप पे, जिसमें RPSC के पूछे गए सवाल, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछे गए सवाल अभ्यास नाम से है, वो है अवेलेबल। तो धन्यवाद।